गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, इसमें टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। तो देखिए, ये 8 नवंबर 2016 आप लोग को भी याद रहा होगा। उस समय में प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, वो कॉन्फ्रेंस दिए थे 8 बजे रात को। क्या ये जो 500 और 1000 के नोट जो इनवैलिड हो गए थे, यानी लीगल टेंडर में नहीं रहे, है ना। तो यही है डीमोनेटाइजेशन। यानी कि डीमोनेटाइजेशन में क्या किया जाता है, जो कुछ ऐसे करेंसी नोट जो इन सर्कुलेशन में रहते हैं, तो बहुत ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण उनको इनवैलिड कर दिया जाता है और फिर से नए डिनोमिनेशन का या फिर नया नोट, करेंसी नोट सर्कुलेशन में लाए जाते हैं। तो ये डीमोनेटाइजेशन होता है। तो आखिर ये डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, तो क्या ये पहली बार हुआ इंडिया में? नहीं, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। सबसे पहले 1946 में, उस समय में 1000 और 10,000 का नोट, 10,000 का नोट भी उस समय में सर्कुलेशन में था, वहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ। फिर 1954 में 1000, 5000 और 10,000 का नया करेंसी नोट मार्केट में लाया गया, है ना, सर्कुलेशन में। फिर 1978 में साजी मोराजी का सरकार बने, तो वो जो हाई वैल्यू का डीमोनेटाइजेशन डिनोमिनेशन का था, उसको डीमोनेटाइजेशन किए। फिर 2016 में हुआ। तो ये जो है सो मतलब होती ही रहा इंडिया में। तो आखिर ये डीमोनेटाइजेशन किसी भी इकोनॉमी में क्यों किया जाता है? तो इसका बहुत सारे रीजन होते हैं। ब्लैक मनी को रोकने के लिए एंटी सोशल वर्क होते हैं, उसको रोकने के लिए फिर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, मनी सर्कुलेशन का से यानी कि टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, ये सब बहुत सारे रीजन हैं। और ये जो 2016 में हुआ, इसका इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी पर हुआ, वो हम लोग खुद देखे हैं, है ना। तो आज इसी के बारे में देखना है हम लोग को। ये डीमोनेटाइजेशन है ना, यानी कहता है क्या हुआ था। तो ऑन नवंबर 8, 2016 पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000, है ना। उस समय में इंडिया में यही दो करेंसी जो है ना, सो हाई डिनोमिनेशन का था, है ना, करेंसी नोट्स। तो कहता है फर्दर मोर द गवर्नमेंट गिव 2 मंथ्स, 2 महीने का मोहलत दिया गया था, जो जिसके पास भी ये डिमोनेटाइज नोट्स है वो बैंक में जमा कर ले, है ना। तो कहता है व्हाट इज डिनोमिनाइजेशन, यानी डिमोनेटाइजेशन, यानी डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। तो कहता है डिमोनेटाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग ए करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज ए लीगल टेंडर, यानी कि जो करेंसी नोट्स का स्टेटस कहता है वो लीगल टेंडर होता है, उसमें से हटा देना, उसको इनवैलिड कर देना, यानी कि उसकी लीगल टेंडर की वैल्यू को क्या करना, खत्म कर देना ही क्या कहलाता है, डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। इन सिंपल वर्ड, डिमोनेटाइज नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड एज लीगल करेंसी, यानी कि उसके बाद अब वो उसको लीगल के रूप में वैलिडेशन नहीं होता है। यूजुअली ए न्यू करेंसी रिप्लेस द ओल्ड करेंसी यूनिट्स, और उसके जगह पर एक नया वैल्यू का लाया जाता है करेंसी। कहता है व्हेन डिड डिमोनेटाइजेशन हैपन इन इंडिया बिफोर 2016, कहता है 2016 से पहले कब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, है ना। कहता है 2016 is not the first instance of demonetization in India. In fact, demonetization happened in India even before 2016, यानी कि 2016 में जो है ये घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। तो कब? तो कहता है इन 1946 में RBI had demonetized ₹1,000 and 10,000 currency notes which were then under circulation, यानी उस समय में RBI किए थे, है ना, जो 1000 और 10,000 का जो हाई करेंसी वैल्यू नोट्स था, उसको जो सर्कुलेशन में थे उसको डिमोनेटाइज किए। 1954 में गवर्नमेंट ने नए 1000 का, 5000 का और 10,000 का नोट, करेंसी नोट्स लाए, है ना, उसकी जगह पर 1954 में। इसके बाद फिर 1978 में, इन 1978 मोरारजी देसाई का सरकार बना, है ना। तो उस समय में यानी कि इन 1978 द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट डिमोनेटाइज 1000, 5000 एंड 10,000, यानी कि ये तीनों जो हाई वैल्यू का करेंसी नोट था, इसको क्या किए, टू कर्ब इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज, इसको करने के लिए इन सभी को डिमोनेटाइज कर दिए, है ना। कहता है फिर नेक्स्ट
When did government demonetize rupees 500 and 1000 नोट्स इन 2016? यानी 2016 में 500 और 1000 का नोट्स जो है सरकार ने डिमोनेटाइज क्यों किए? तो कहता है इसका जो ऑब्जेक्टिव है या आउटकम है, यानी वो इस स्कीम का क्या क्या है ये देख लीजिए, यानी कि करने से क्या क्या फायदा मिला इस बात को देखिए। तो सबसे पहले टू प्लग फाइनेंसिंग टू टेररिस्ट, यानी कि ये सब जो हाई वैल्यू मनी था वो जम्मू एंड कश्मीर या पाकिस्तान और को, यानी कि ये फंडिंग होता था तो उसमें को रोका गया। टू हेल्प अनअर्थ ब्लैक मनी जो छुपा करके व्यक्ति रहते थे उसमें मदद मिला, जो अब उसको कर्व करना हुआ। द अनअर्थ ब्लैक मनी विल एक्सपेंड द फिजिकल स्पेस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर कहता है टू हेल्प रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम में जो इंटरेस्ट रेट घट गया। कैसे? तो जब ये मनी डिमोनेटाइज्ड गया तो व्यक्ति को 2 महीने का समय मिला था जब बैंक में जमा कर लीजिए, और जब वो 2 महीने के अंदर पूरा जमा कर ले तो बैंक में क्या हो गया, इकोनॉमी में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। तो जब ज़्यादा पैसा आ गया तो बैंक का रेट घटाना पड़ा। फिर कहता है टू हेल्प फॉर्मलाइज इन इंडियन फॉर्मल इकोनॉमी, है ना, इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में बना दिया गया इंडिया को, है ना। इट विल रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स एंड हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, यानी कि लेस कैश इकोनॉमी यानी कि कैश ट्रांजेक्शन देखते हैं अभी डिजिटाइजेशन पर आ गया है। तो ये है 2016 का डिमोनेटाइजेशन। कहता है व्हाट कैन डिमोनेटाइजेशन अचीव, यानी डिमोनेटाइजेशन से क्या क्या अचीव हुआ, है ना। तो इसका बेनिफिट्स देखिए। तो सबसे पहले क्या, इंक्रीज सेविंग बढ़ा, इंक्रीज सेविंग कैसे? तो देखिए कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन पीपल विल टेंड टू डिपॉजिट देयर कैश इन द बैंक रादर देन द होम। ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो व्यक्ति समझ गया जो नहीं अब घर में पैसा रखने से काम नहीं होगा, तो व्यक्ति ने क्या किया, अब घर के जगह पर बैंक में पैसा जमा करने लगे, जिससे उनका सेविंग का, यानी अब बैंक में जमा करेगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो इससे उसकी ईगरनेस बढ़ी और उन्होंने क्या किया, बैंक में यानी सेविंग करने में उनका योगदान ज़्यादा हुआ। फिर कहता है लोअर लेंडिंग रेट्स यानी बैंक के पास जो डिमोनेटाइजेशन वाला रुपया जो बहुत ज़्यादा आ गया था, बैंक में बहुत ज़्यादा कैश हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को फंडिंग करने लगे लोअर कॉस्ट पर, है ना। तो लोअर लेंडिंग रेट्स हो गया। कहता है विथ करेंसी डिमोनेटाइजेशन मनी मूव्स फ्रॉम पीपल टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दस देयर इज बेटर सर्कुलेशन ऑफ मनी, दिस विल लीड टू लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स विच ट्रांसलेट इनटू लोअर लेंडिंग रेट। फिर कहता है बेटर इकोनॉमी में कहता है एज मोर कैश इज विथ द बैंक्स, है ना, देयर इज हायर सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट रिसीव मोर टैक्सेज एंड कैन अंडरटेक मोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दिस लीड टू बेटर परफॉर्मिंग इकोनॉमी। बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, सर्कुलेशन में पैसा ज़्यादा आ गया, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलने लगा और नया नया प्रोजेक्ट भी आने लगे, तो इससे इकोनॉमी का क्या हुआ, बेटरमेंट हुआ। फिर कहता है कर्विंग एंटी सोशल एक्टिविटीज़, क्या कर्विंग एंटी सोशल एक्टिविटीज़, यानी जनरली ये सब जो है ना जो फंडिंग होता था एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, यानी कि यूजुअली कैश इज मोड ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, दस डिमोनेटाइजेशन कर्व दीज एक्टिविटीज़, इट आल्सो फोर्स एंटी सोशल यूनिट टू फाइंड वे टू गेट राइट ऑफ द ओल्ड नोट्स, है ना। तो ये सब भी फायदा मिले। इसके बाद फिर एज ए रिजल्ट देयर इज बेटर कंट्रोल ओवर द अनअकाउंटेड मनी इन द इकोनॉमी, है ना। फिर नेक्स्ट फायदा कहता है रिड्यूसिंग काउंटरफेट करेंसी नोट्स, है ना, यानी कि काउंटरफेट नोट्स का रिड्यूसिंग हुआ। बैंक चेक यानी कि जो डुप्लीकेट नोट्स आ जाते थे, है ना, तो बैंक को ये पावर था चेक करने का, जो जेन्युइन नोट्स है उसी को ले काउंटरफेट्स जो है यानी कि उसको हटा देने के लिए पहले से ही दिस अलाउज द गवर्नमेंट टू वीड आउट काउंटरफेट्स नोट्स फ्रॉम द मार्केट। फिर कहता है इस डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन में मनी या इंटरेस्ट रेट्स, तो इससे मनी इंटरेस्ट क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स के कारण मनी इंटरेस्ट रेट से डिक्लाइन कैश ट्रांजेक्शन्स, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, इनकी फाइनेंशियल सेविंग बढ़ गया। फिर प्राइवेट वेल्थ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, है ना, प्राइवेट डिक्लाइंड सिंस सम हाई डिमोनेटाइज नोट्स वेयर नॉट रिटर्न एंड स्टेट प्राइस फेल। फिर पब्लिक सेक्टर पर कोई इसका इफेक्ट नहीं हुआ। डिजिटलाइजेशन हो गया, यानी कि रुपये आधार कार्ड पर रुपया निकलने लगा, पे फोन ये सब निकलने, यानी कि डिजिटल का ट्रांजेक्शन्स हो गया। रियल एस्टेट का प्राइस घट गया।
टैक्स कलेक्शन जो है सो गवर्नमेंट को बढ़ गया। तो ये है यानी कि डीमोनेटाइजेशन के फ़ायदे मिले, डीमोनेटाइजेशन हुआ। ये नया नया आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, इस बार से तो नहीं, अगले बार से, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें पक्का इससे बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब आएगा, है ना। आना ही आना है आप लोग में, ये नया टॉपिक है, पहले नहीं था, ये इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में। आज हो सकता है तो आपको बीएसटी का एक सरप्राइज टेस्ट हो, उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, केस स्टडी रहेगा, लिंक के थ्रू से भेजा जाएगा, है ना। तो आप उसका जवाब दें और देखते हैं। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू।